आखिर कौन से हैं भगवान श्री कृष्ण के 5 सबसे बड़े छल जिनकी वजह से उन्हें छलिया कहा जाता है। अगर ये छल न किए गए होते तो शायद आज महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप भी श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण को बहुत से लोग छली या कपट्टी भी कहते हैं, जो कि एकदम गलत बात है। राजनीति और युद्ध में कूटनीति का सहारा लेना कोई छल नहीं होता, लेकिन अक्सर लोग इसे छल का नाम दे देते हैं। इसीलिए आज की इस खास वीडियो में हम आपको उन खास राजनीतिक और युद्ध से जुड़ी कूटनीतियों के बारे में बताएंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनाई थीं, यानी 5 ऐसे कार्य जिन्हें लोग छल मानते हैं। 1. युद्ध से पहले विरोधियों का अंत कर देना। भगवान श्री कृष्ण राजनीति और कूटनीति में महारथी थे। जैसे कि हम सब जानते हैं, महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से कई शक्तिशाली योद्धा लड़े थे, लेकिन दर्जन भर से अधिक योद्धाओं को पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने मरवा दिया था। इनमें जरासंध, एकलव्य, कालयवन, कंस और कीचक जैसे योद्धा शामिल थे। 2. कर्ण की वास्तवी शक्ति को पहले ही निष्प्रभावी कर देना। कर्ण को कवच और कुंडल के बदले में इंद्र से वास्तवी शक्ति मिली थी, जिससे वो किसी भी योद्धा का वध कर सकता था। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण इसका प्रयोग अर्जुन पर करेगा, इसीलिए उन्होंने घटोत्कच को रणभूमि में बुलवाया और वही शक्ति घटोत्कच पर प्रयोग करवा दी। 3. गुरु द्रोणाचार्य के वध के लिए झूठ का सहारा लेना। भीष्म पितामह के बाद कौरवों की सेना के सेनापति बने गुरु द्रोणाचार्य को मारना असंभव था। श्री कृष्ण ने रणनीति बनाई कि अगर रणभूमि में ये झूठ फैलाया जाए कि उनके पुत्र अश्वत्थामा मारे गए हैं, तो वो अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे। यह झूठ युधिष्ठिर से बुलवाया गया और इसी से गुरु द्रोणाचार्य वीरगति को प्राप्त हुए। 4. कर्ण का निष्क्रिय अवस्था में वध कराना। जब युद्ध के 17वें दिन कर्ण का रथ भूमि में धंस गया और उसके हाथ में धनुष नहीं था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही सही समय है, अब वध करो। यद्यपि यह नियमों के विरुद्ध था, लेकिन रणनीति का हिस्सा भी था। 5. दुर्योधन के शरीर को पूर्ण वज्र न बनने देना। गांधारी की आंखों में तप से उत्पन्न शक्ति थी, जिससे वे दुर्योधन को वज्र समान बना सकती थीं। लेकिन श्री कृष्ण ने दुर्योधन को लज्जित कर दिया कि वो अपनी माता के सामने नग्न न जाए। दुर्योधन ने अपने शरीर के मुख्य भागों को पत्तों से ढक लिया, जिससे उसका शरीर पूरी तरह वज्र का न बन सका। युद्ध में भीम ने उसी हिस्से पर वार कर उसका वध किया।